हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अंडर ट्रायल इन जेल। जो जेल में अंडर ट्रायल हैं उनका क्या रेट है। तो इंडिया में देखा जाए तो 70% अंडर ट्रायल हैं और 30% कन्विक्टेड हैं जिन पर क्राइम प्रूफ हो चुका है। और ग्लोबली देखा जाए तो ये रेट जाता है 32%। क्या रीज़न है कि इंडिया में इतने ज़्यादा अमाउंट में लोग अंडर ट्रायल रह जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आता है हमारा ओवरवर्कड बाय पुलिस। जो हमारी पुलिस है वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है, जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पुलिस का जो रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है। दैट्स वाई जो हमारी पुलिस है वो ओवरवर्कड है। यूएन के नॉर्म के अकॉर्डिंग 222 पुलिस कॉप्स होना चाहिए पर 1 लाख पॉपुलेशन, लेकिन हमारे इंडिया में देखा जाए तो हैं 155 पुलिस कॉप्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। सेकंड रीज़न आता है हमारे यहाँ बेल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता, जो कि है बेल शुड बी द नॉर्म एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। बेल तभी डिनाई की जाएगी जब लगेगा कि क्रिमिनल या तो भाग सकता है या फिर क्राइम को रिपीट कर सकता है या फिर जो विटनेस है उसे इंटिमिडेट कर सकता है या फिर वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है। इन्हीं 4 रीजन में बेल डिनाइड की जाएगी। नेक्स्ट रीजन आता है हमारा ओवरवर्क बाय जुडिशरी। जो पेंडेंसी ऑफ केस देखा जाए हमारी इंडियन जुडिशरी में वो है 15 ईयर और अलोन सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो वो है 4 ईयर। तो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केस है क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास जज हैं, इस वजह से हमारी जुडिशरी ओवरवर्कड है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन स्टैंडर्ड भी लो है। जो कन्विक्टेड होता है उसे खुद नहीं पता रहता कि मुझे कोर्ट में कौन डिफेंड करने वाला है, तो प्रोसिक्यूशन स्टैंडर्ड को हमें हाई बनाना पड़ेगा, तभी हम जाके जो अंडर ट्रायल्स का रेट है वो कम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल। जो अंडर ट्रायल है उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो जो हायर प्रोसिक्यूशन है उसे हायर कर सकें। तो ये रीज़न है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण अंडर ट्रायल्स की वो अच्छा स्टैंडर्ड हायर नहीं कर पाते प्रोसिक्यूशन का। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ जो फ्री लीगल, जो हमारी लीगल एड है उसकी लो क्वालिटी है। जो लीगल एड की बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी होने के कारण भी अंडर ट्रायल्स का रेट बढ़ता है। अब हम देखते हैं CRPC का सेक्शन जो 436 है, 436A है, वो बात करता है 50% अगर किसी जो कन्विक्टेड है उसने अगर अपना जेल टर्म पूरा कर लिया है 50%, अगर उसे डेथ सेंटेंस ना हो उसके अलावा अगर उसने 50% सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है तो वो खुद की श्योरिटी और बॉन्ड पर बेल ले सकता है। और हम देखते हैं सेक्शन 54 ऑफ CRPC बात करता है कि जो भी जो कस्टडी में रहेंगे पुलिस कस्टडी में उनका जो रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की जो अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है। सेक्शन 176 ऑफ CRPC बात करता है अगर किसी की कस्टडी में डेथ होती है तो ये जो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 176 हुआ CRPC का। कस्टोडियल वायलेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है। पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी हुई, अभी तक देखा जाए तो 5221 डेथ जो कस्टडी में हुई हैं पुलिस और जुडिशियल मिला के, जिसमें से 321 जो डेथ हैं वो पुलिस कस्टडी में हुई हैं और जो जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई हैं उनका नंबर भी अप्रॉक्स 5000 है।